गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैरियर बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। आइए अब आज आपको मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया गया है। अब परसेंटेज का लगभग 100 से 150 क्वेश्चन बताए थे आपको सॉल्व करवाने के लिए। तो 2-3 दिन के अंदर धीरे धीरे सारा वीडियो बनाकर उसको एक साथ एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। आप सारा क्वेश्चन एक बार देखिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा पहले उसे पॉज करके खुद करने का ट्राई कीजिएगा। खुद क्वेश्चन ना आए तो आप आगे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि दो ही चैप्टर पूरे अर्थमेटिक में, अंकगणित में इम्पॉर्टेंट होता है, एक परसेंटेज और एक आपका रेशियो। तो परसेंटेज पढ़ा दिया गया, आपका सेकंड क्या है, रेशियो। ये दोनों पढ़ लेंगे तो इन्हीं दोनों के बेस पे आपका सारा और चैप्टर सॉल्व होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, रेशियो। ठीक है, समानुपात, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रपोर्शनेट। देखिए आइए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, 3:4। इसे क्या बोलते हैं, 3:4। इस साइन को ही क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, मान क्वेश्चन आ गया, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। इसे क्या बोलते हैं, अनुपात। अब देखिएगा अनुपात का मतलब होता क्या है। मेन दिक्कत ये है, इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि राम की आयु 3 है और श्याम की आयु 4 है। ऐसा कतई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि राम की आयु 3 है तो श्याम की आयु 4 होगी। यदि शब्द को आप अपने आप जोड़िएगा, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि यदि राम की आयु 3 है तो श्याम की आयु 4 है। अगर इसी 3 को हम 6 कर दें, 3 दूना 6, आपका 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, यदि राम का आयु 6 है तो श्याम का आयु 8 है। ठीक है, मतलब अनुपात में कभी भी कोई निश्चित, कोई फिक्स डेटा नहीं होता। आपको उसमें डिपेंड करता है कि ये 3 है तभी ये 4 होगा। अगर इसको 6 करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, इसको 3 त्रिका 9 करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात में आप कभी आप फिक्स नहीं निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट आप कभी नहीं निकाल सकते हैं। अगर सेम क्वेश्चन पूछ लें, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है तो राम की आयु ज्ञात करो, तो ये क्वेश्चन कभी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और कोई चीज़ दिया नहीं गया है। ठीक है, जानते रहिएगा कि अनुपात का मतलब होता है यदि राम 3 है तो श्याम 4 है। ठीक है, और देखिए अनुपात को कैसे और लिख सकते हैं, 3:4 लिखें या 3/4 लिखें। अनुपात को हम बटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब वही हुआ कि यदि 3 है तो दूसरा वाला 4 है। अनुपात लिखें चाहे बटा लिखें चाहे भाग लिखें, पता है भाग और बटा दोनों एक ही होता है। ये सब आपका एक ही चीज़ है। ये सब भी अपने नोट्स में आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए अनुपात में कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, यदि ए, बी और सी का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है, तथा तीनों का योग 400 है, ए बी सी का योग 400 है, तो सी और ए का अंतर ज्ञात करो। तो सी और पिछली एक ये दिया गया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, इसी के जस्ट बाद ये दिया होता कि तीनों का गुणनफल 2,40,000 है। क्वेश्चन क्या बोलता, तीनों का गुणनफल 2,40,000 है। तो ये एक पहला टाइप हो गया, ये आपका सेकंड टाइप हो गया। क्वेश्चन कुछ पूछ ले, सी और ए का अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या पूछ ले, सी और ए का अंतर ज्ञात करो, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है, खासकर मल्टीप्लाई वाला। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। इसकी समझिए आखिर क्या हो रहा है। चलिए सी और ए का अंतर ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करेंगे। पहले देखिए
ए बी और सी का योग कितना है 400। यदि ए बी और सी का अनुपात क्या है 2:3:5। जब भी अनुपात है इसका मतलब क्या बताया आपको हम, यदि ए 2 है तो बी कितना 3, तो सी कितना 5। लेकिन ए को एग्जैक्ट हम 2 मान नहीं सकते क्योंकि अनुपात दिया गया था, इसीलिए क्या मानते हैं हम, यदि ए 2x है तो बी कितना होगा 3x और सी कितना होगा 5x, क्योंकि ये 2 में पता नहीं किससे गुणा हुआ हो, तो काटने के बाद आपका अनुपात आता है। ठीक है, तो हमेशा अनुपात में आप x मान लिया करिए। ठीक है, 2x + 3x + 5x, 5 3 8 2 10x और योग क्या दिया गया है 400। 10x का मान कितना हो गया 400, तो x का मान कितना हो गया 40। x का मान क्या हो गया 40। अब तीनों निकाल सकते हैं आप। a कितना था 2x, b क्या माने हैं हम 3x और c कितना आपका है 5x। x का मान 40 है, 2 × 40, यहाँ पे कितना 3 × 40, यहाँ पे कितना 5 × 40, यहाँ पे 80, यहाँ 120, यहाँ पे 200। अब चाहे जो क्वेश्चन पूछे आप निकाल सकते हैं। सी और ए का अंतर पूछेगा, 200 में से 80 घटेगा, आंसर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो प्लस में जब भी दिया गया उसका योग दिया गया हो तो x मान लिएगा। अब यहाँ पे योग वाले में बिना x माने भी आप आंसर लेके आ सकते हैं, केवल योग वाले में और अंतर वाले में। कभी भी गुणन और भाग बोलेगा ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए कैसे देखिए, ए बी सी का अनुपात 2 3 5, योग दिया गया है 400, तो 5 3 8 2 10, योग 10 हो रहा है ना, 10 का मान 400, 10 का मान 400 तो 1 का मान 40, 10 का 400 1 का 40। पूछा क्या है, सबका निकाल लीजिएगा, 1 का 40 तो 2 का 80, 3 का 120 और 5 का 200, 40 दूना 80, 40 3 120, 40 पंचे 200। तो इस क्वेश्चन को आप बिना x माने मन में क्वेश्चन वाला कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। अब आइए सेकंड देखा जाए कि तीनों का गुणनफल दिया हो क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। इसको मिटा रहे हैं। मान लीजिए तीनों का गुणनफल दिया गया है कितना, सेकेंड क्वेश्चन 2,40,000। ठीक है, अब तो ए कितना है 2, बी कितना है 3, सी कितना है 5, तीनों का गुणनफल क्या दिया गया है 24,000, 2,40,000। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं इधर समझिएगा, कभी कभी सोचते हैं कि जैसे प्लस में बिना x माने काम हो गया था, ठीक है, वहाँ भी वो सेम काम यहाँ भी करने लगते हैं। 2 3 6 5 30, 30 का मान क्या कर देंगे 2,40,000, 1 का मान 8,000 जो भी आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब भी मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको x मानना कंपलसरी है। वैसे अनुपात में आप हर जगह x मानिए, लेकिन योग और अंतर में बिना x माने भी काम हो जाएगा, लेकिन गुणनफल में आपको x नहीं मानेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा आगे देखते हैं। 2 3 6 5 30, ठीक है, x गुणे x क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। प्लस में ये x क्यूब नहीं होता था, वहाँ खाली x ही होता था, 2 3 5 5 10 x होता था तो दिक्कत नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 3 6 5 30 और x क्या हो जा रहा है आपका x क्यूब हो जा रहा है। ठीक है, सारा खेल इसी का है। तो कितना हो गया 2,40,000 30, ये कर गया कितना आपको आ गया 8,000। x क्यूब का मान 8,000, x का मान क्या आ जाएगा 20। फिर 8 का घनमूल, इधर घन है ना, इधर घनमूल बनेगा, तो 8 का घन 2 और 3 शून्य था, उसका घन क्या हो जाएगा 1 शून्य। x का मान कितना आ गया 20, तीनों का निकाल लीजिएगा। फिर से a कितना था 2x, के पास सेम आंसर आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, 2 गुणे 20 40, b 3x, 3 गुणे 20 नहीं, आंसर है 60, c का मान 5x, 5 गुणे 20 100। वहाँ आपका x मान 40 आया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ कितना आ गया 20 आ गया। तो आप दो कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि प्लस वाले में बिना x माने भी आप आंसर मन में कर सकते हैं, लेकिन जब भी गुणनफल बोले तो वहाँ आपको x मानिएगा, वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और x इसका गुणा करने पर x क्यूब होगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि नहीं कि x का गुणनफल x ही कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा कि x की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए, ये आपको दो कॉन्सेप्ट हो गया। आगे आइए,
आज केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं। देखिएगा अनुपात में योगफल हो गया, गुणनफल हो गया। अब इसी में कभी कभी दे देंगे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे देंगे, 2:3, क्षेत्रफल बोल देंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर गुणा है तो x मान लीजिएगा, जो मान लीजिएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिए हैं? 2:3 दिए हैं। तो लंबाई क्या मानेंगे? 2x, चौड़ाई क्या मानेंगे? 3x। 2x गुणे 3x बराबर 6x²। आगे कुछ क्षेत्रफल दिया रहेगा, वहाँ से x का मान निकाल के हर चीज़ निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अथवा समानुपात देखा जाए कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन देगा कि A/B समानुपाते C/D। देखिए इसका भी मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए। इसका मतलब ये होता है कि A और B में जो भी अनुपात है वही अनुपात किस में है? C और D में है। समानुपात में क्या होता है? बराबर। A और B में जो अनुपात है वही अनुपात किस में है? C और D में है। अब सारा खेल ही से निकालेंगे हम। तो पहला तरीका हुआ A/B बराबर C/D। आप कोई चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकेंड तरीका हुआ तीर गुणा कर लें हम, क्या होगा ये? A गुणे D बराबर B गुणे C। इसका मतलब क्या हुआ? A गुणे D बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा B गुणे C। B गुणे C, A गुणे D। अब यहाँ से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका एक और देखिए, अगर हम C को नीचे ले आए, C कहाँ ले आए? नीचे। A/C और B कहाँ भेज दें? ऊपर, बराबर B/D। इससे क्या समझे आप? A और C में जो अनुपात होगा वही किस में होगा? B और D में अनुपात होगा। A और C में जो अनुपात होगा वही किस में होगा? B और D में होगा। ठीक है, 3 चीज़ समझे हैं, ध्यान समझिए। फिर से बात को हम रिवाइज करवा रहे हैं। पहला क्या था? A और B में जो अनुपात होगा वही C और D में होगा, पहला हो गया। और सेकंड क्या था कि A और D का गुणनफल बराबर B और C का गुणनफल होगा। ठीक है, और इसका थर्ड तरीका क्या हो गया कि A और C में जो अनुपात होगा वही अनुपात B और D में होगा। आपको तीनों को प्रूव भी किया गया कैसे हो रहा है ये। ठीक है, आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन मान ली बोल दिया आपसे हम कि 2:3 समानुपाते 6:x। दूसरा क्वेश्चन 3:12 समानुपाते 5:x। तीसरा क्वेश्चन 7:21 समानुपाते x/18। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, x/30 समानुपाते 7:42। तो 4 क्वेश्चन आप सामने दिया गया है। ठीक है, इसी में पॉइंट में भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पॉइंट वाला आप कर लेंगे, ये कर लेंगे तो ठीक। अब देखिए इसमें कैसे कैसे बच्चे करते हैं, इसे करने बहुत तरीका है। अब अगर आप करेंगे पहले नियम से, तो पहले नियम क्या बोलता है? अब देखिए 2 और 6 में जो अनुपात होगा वही किस में होगा? 3 और x में होगा। अब बताइए 6 2 से कितना गुना बढ़ा? 2/3। 6 2 से कितना बढ़ा? 3 गुना। तो ये x भी क्या होगा? 3 से कितना बढ़ेगा? 3 गुना। 2/3 6, 3×3 9। आपका आंसर क्या आ गया? 9। बिना कुछ पेन उठाए आंसर आप मन मिला सकते हैं। 2/3 6, 3×3 9 बताया गया। देखिए A और C में जो अनुपात होगा वही B और D में होगा। ठीक है, और देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। अब 3 और 5 में पहाड़ा में नहीं आएगा ना, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला यहाँ नियम ना लगाइए। अब यहाँ क्या लगा लीजिएगा? आप लगा लीजिए ये वाला नियम। पहला वाला क्या था? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 5 चौक 20। जहाँ पे जो नियम काम कर पाए, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला काम किया, 2/3 6, 3×3 9। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 3 चौक 12, तो 5 चौक 20 बताया गया है। जो इसमें अनुपात होगा वही अनुपात इसमें होगा। अगला देखिए
यहाँ भी नियम काम कर रहा है। 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21 तो कै तिरिक 18। अब बताइए 7 का टेबल पढ़े 3 टाइम्स 21 आया, तो किसका टेबल पढ़े 3 टाइम्स की 18 आए। 6 3 जा 18, 6 तिरिक 18, 7 तिरिक 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 तिरिक 18। कोई दिक्कत बताइएगा, ठीक है। अगला ये देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या है, और 30 के पहाड़ा में 42 भी नहीं आएगा। 7 छंग 42 बताया गया ना, जो इसमें अनुपात होगा वही इसमें होगा। 7 छंग 42 तो कै छंग 30, 5 छंग 30, 7 छंग 42, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 छंग 30, उत्तर क्या आ गया 5 आ गया। तो एक तरीका करने का ये होता है मन न करना हो। इसी को हम ऐसे भी करते हैं कि बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा। अब यहाँ से एस का मान निकाल लीजिएगा। 3 छक 18, 2 गुणे में है नीचे आया, कितना हो गया 2 9 18, उत्तर कितना आ गया 9 आ गया। ये भी करना हो इसको भी कर ली उसी तरीके से, बाहर बाहर का गुणा 3 गुणे x, 12 गुणे 5 अंदर अंदर गुणा। 12 पंचे एस का मान क्या आ जाएगा 12 पंचे 60, 3 से यहाँ क्या करेंगे भाग, कितना आ जाएगा एस का मान 20। ये भी कर लीजिए आप। 7 गुणे 18 बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा, 21 गुणे x, एस का मान निकाला रोके रहिए। 7 गुणे 18 था, चाहे गुणा कर लीजिएगा तब भाग दीजिएगा, चाहे पहले गुणा ना करिए। 7 तिरिक 21, 3 छंग 18, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। 1 सेकंड भैया रुकिएगा, घर से फ़ोन आ रहा है। हाँ भैया कोचिंग, ठीक है हाँ आइए अभी, हाँ ठीक सॉरी आइए। देखिएगा ये आपका एक तरीका हो गया। यहाँ भी कर लीजिएगा, पहला गुणे अंतिम बराबर दूसरा गुणे बीच वाला। एस का मान कितना आ जाएगा 30 गुणे 7 बटे क्या हो जाएगा 42। 7 छंग 42, 6 पंचे 30, उत्तर क्या मिल गया 5। तो आपको एक तरीका तो आपका ये हो गया, आपको 2 तरीका बता दिया गया, मन कैसे करेंगे और लिख के करना तो कैसे करेंगे, ठीक है। आइए इसमें 1-2 क्वेश्चन और लें जहाँ पे कोई नियम ना काम करे, शॉर्टकट। ऐसा नहीं है कि हमसे आपको काम ही कर जाए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया 3:5 समानुपाते x 8, अब यहाँ पे कौन सा नियम काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, तो आपको बेसिक करना पड़ेगा। बेसिक क्या बताया गया था आपको, बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा। 3 8 24 बराबर 5 गुणे x, x का मान क्या आ जाएगा 24, 5 नीचे भाग हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 बचा 40, पॉइंट लगा दिए, 5 8 40, x का मान कितना आ गया 4.8। तो कोई नियम ना काम करे तो अपना बेसिक से कर लीजिए, वैसे एग्जाम में जो भी आएगा आप शॉर्टकट से कर ले जाएंगे जो आपको पढ़ाया गया अभी, ठीक है। आइए ये 4 वाला लोग कर लेते हैं। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी कि 7 अनुपाते बोलेगा इसमें न्यूनतम कौन सी संख्या प्रत्येक पद में जोड़ी जाए कि पूरा आपका समानुपात में हो जाए। क्वेश्चन क्या बोलेगा, इस सभी संख्या में सभी पद में कौन सी संख्या प्रत्येक पद में जोड़ा जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। ऑप्शन देगा 1 2 3 और 4, ये आपका ऑप्शन है। इसमें से क्या सब में जोड़ा जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। अब देखिए अगर आपको बेसिक करना हो, इसका तरीका बेसिक है। माना क्या जोड़ा जाए x, तो ये कितना हो गया 7 + x, ये कितना 16 + x, और आपका ये कितना हो जाएगा 11 + x, और ये कितना 24 + x। आपको बेसिक मेथड से करना हो तो ये तरीका है, बड़ा पड़ेगा लेकिन इसको भी जानते रहिएगा। तो पहला गुणे क्या करेंगे आप अंतिम, बहुत बड़ा पड़ जाएगा ये, बराबर दूसरा गुणे तीसरा, बीच का गुणा करना है। गुणा कि आप सब घर पे कर लेंगे, चलिए देख लीजिए, कुछ तो नहीं कर पाएंगे। 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 8 से 2, 7 14 2 16,
168, 7x, यहाँ पे 24x, यहाँ पे x गुणे x, x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 16 ग्राम में 160, 16, 176, फिर 16x और फिर 11x और फिर x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। 7x 24x कितना हो गया, 33x, 24 7 31x प्लस 168, यहाँ पे कितना हुआ 16 11 27x प्लस 176। इसको उधर लेकर आइए तो क्या बचेगा, 4x घट जाएगा इधर आकर, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 8। s का मान कितना आ गया 2। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, कि प्रत्येक पद में हम 2 जोड़ दें, आपका संख्या समानुपात में हो जाएगा। ये आपको लेकिन एग्जाम में इतना टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे ये देखिए एग्जाम में ऑप्शन क्या क्या था, 1 2 3 4। आपको सारा खेल ये ऑप्शन से करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब बताइए, माना आपका आंसर 1 है, माना क्या है कि 1 जोड़ दें, संख्या समानुपात में हो जाएगी। चेक करिए, अगर 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा 8, ये क्या बनेगा 17, और ये क्या बनेगा 12, ये क्या बनेगा 25। तो क्या 8 गुणे 25 बराबर 17 गुणे 12 कभी होगा? खुद चेक करिएगा, 8 गुणे 25 बराबर 17 गुणे 12 नहीं होगा। तो आपका एक आंसर क्या है, ये नहीं है। ठीक, अगला ये हम माने 2 आंसर सही है, ये चेक कर लीजिएगा। 7 2 9, 16 2 18, 11 2 13, 24 2 26। अब देखिए 9 गुणे 26 बराबर 13 गुणे 18। चेक करिएगा, आपका सही आंसर आएगा। चाहे खुद देख लीजिए, 9 दूनी 18, 13 दूना 26, मतलब आपका समानुपात में हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है, 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखना भी नहीं है। 7 2 9, 16 2 18, 9 दूनी 18, 11 2 13, 24 2 26, 13 दूना 26, समानुपात में हो जा रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है, इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करेंगे। आइए अब देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन समानुपात में और बनता है, वहाँ लोगों को बहुत होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, इसलिए उसको बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि वहाँ पर अनुपात केवल 3 दिया रहता है, A अनुपात B अनुपात C। वहाँ आपका चौथा अनुपात दिया ही नहीं रहता। इसे क्या बोलते हैं, प्रथमानुपात। इसे क्या बोलते हैं, मध्यानुपात। मध्य कहिए या कहिए द्वितीय, इसे क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात। अगर 4 वाला हो तो उसमें क्या होता है, मध्य होता ही नहीं है, तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, इसमें आपको प्रथमा मध्य और तृतीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो समझिए इसका मतलब क्या हुआ। A अनुपात B अनुपात C का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A और B में जो अनुपात है, अनुपात मतलब क्या हुआ, बटा बताए थे आपको हम पहले ही, A और B में जो अनुपात है वही अनुपात B और C में है। ठीक है, A और B में जो अनुपात है वही अनुपात किस में होगा, B और C में होगा। तो पहला चीज़ आप ये सीखिए। ठीक है, दूसरा क्या रिलेशन, अभी B और B गुणा हो जाएगा ना, क्या हो गया B स्क्वायर बराबर क्या आपका हो गया AC। B स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको AC। तो मध्य वाले अनुपात का वर्ग बराबर पहला गुणे तीसरा, पहला गुणे तीसरा, कोई दिक्कत नहीं। और या इसी को हम B का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसे स्क्वायर है ना, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। B का मान क्या हो गया, अंडर रूट A इंटू C, इसी से निकालेंगे हम। तो आपको ये समझिएगा मेन क्या है, अगर 3 अनुपात में दिया गया है तो आप दूसरे वाले अनुपात को 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जो अनुपात A और B में है वही अनुपात B और C में होगा, जो अनुपात A और B में है वही अनुपात B और C में होगा। अगर आपको 4 वाले में बना लिए तो अभी आप इसके पहले में आप सीखे हैं कि 4 वाला कैसे किया जाता है, पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा। ठीक है, तो आप इसको बिना समझे भी कर सकते हैं, छोड़िए इसको। ठीक है, जब भी केवल 3 अनुपात दिया गया हो तो बीच वाले को हम 2 बार लिख देंगे, आगे आपका 4 बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 अनुपात 6 अनुपात x, x का मान ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन, 3 अनुपात x अनुपात 12। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, x अनुपात
8:16, ठीक है। आइए इन 3 क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। अब इसे करने का एक तरीका ये है बेसिक कि 2 तिहाई 6, तो 6 तिरिक 18, बताया गया था ना अभी आपको, जो अनुपात इसमें होगा वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। तो 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, एक तरीका ये हो गया आंसर लाने का। एक तरीका क्या आंसर लाने का है, बताया गया है कि बीच वाला क्या करेंगे आप 2 बार लिख देंगे, जो भी बीच में होगा उसमें 2 बार लिख दिए। अब कर ही लेंगे आप, पहला गुणे अंतिम, बाहर का गुणा बराबर अंदर और अंदर का गुणा। 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर 18, ठीक है। यहाँ भी अगर मन में करना हो 6 को माइन लगाना पड़ेगा। कैसे देखिए, 3 तिरिक का 3 दूना 6, 6 दूना 12, अगर पे 6 हो तो काम हो जाएगा। छोड़िए, अब क्या बताया गया है कि बीच वाला क्या लिखेंगे आप 2 बार। हैरान बिल्कुल ना होइएगा, माइंड ज़्यादा ना लगाइएगा, उसको बहुत जहेज करना है, सब ही खर्च कर देंगे मैथ में ही, और सब कहाँ क्या हाल होगा। तो जो आए वही इतना बता रहे उतना माइंड लगाइए। बीच वाले क्या लिखिए 2 बार, ठीक है। तो बाहर का गुणा बराबर बीच का गुणा, s गुणे s क्या आ गया, x स्क्वायर 12 तिहाई 36, अगर x स्क्वायर 36 है, s का मान क्या आ जाएगा 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ भी माइंड लगाइए, लगाना हो लगा सकते हैं। 8 दूनी 16, तो कै दूनी 8, 4 दूनी 8, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइंड न लगाना कोई दिक्कत नहीं, बीच वाले क्या लिखेंगे आप 2 बार लिख दिए, बीच वाले को 2 बार लिख दिए। अब बाहर का गुणा बराबर बीच का गुणा, तो s का मान क्या आ जाएगा 8 × 64 बटे 16, 16 चौका 64, s का मान कितना आ गया 4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ गए होंगे, ठीक। कि जब भी ख्याली प्रथमा मध्य तृतीय की बात करें, खाली 3 की बात करें, तो उसमें आपको पहला और मध्य में जो अनुपात होगा वही मध्य और तृतीय में होगा। आप बीच वाले को 2 बार लिख देना है, फिर आप सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। पहला गुणे अंतिम बराबर दूसरा गुणे तीसरा, बाहर का गुणा बराबर बीच का गुणा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज आप समझें कि अनुपात क्या होता है और अनुपात का योगफल कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे करते हैं। योगफल में x माने चाहे ना माने कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लेकिन अगर गुणनफल की बात करें तो आपको x मानना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या सीखे कि समानुपात क्या होता है, उसमें a अनुपात b समानुपात c अनुपात d ये सीखे, और केवल a अनुपात b अनुपात c इसको भी समझ गए। आपका समानुपात तो खत्म हो गया, लेकिन अनुपात को अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया जाएगा आगे, इसमें कई टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।